जय हिंद साथियों। तो कैसा रहा दोस्तों आपका एग्ज़ाम? कमेंट ज़रूर करें आपके कितने क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं, और आपने जो इससे अलग आपको क्वेश्चन पता हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपको जो है लिंक अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा टेलीग्राम का। आप वहाँ भी स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हो टाइप करके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेरे को जो दोस्तों ये पेपर जो लगा है ये मेरे को मीडियम लगा है, इतना हार्ड लेवल नहीं था। तो अच्छे आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि पेपर इतना अच्छा लेवल का नहीं आया हुआ था मेरे हिसाब से। अब आपका मुझे पता नहीं है दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी थी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे नहर प्रणाली से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ये 4 दिए गए थे, एक तो सूई दिया गया था जो अवंती वर्मन के टाइम में था, तो वो भी इंजीनियर हुआ है, नहर वगैरह से संबंधित था, वो भी उसने भी इसके प्रकार काम किया। सुविसाख हुआ है, एक तो सास, और एक और था जो सुदर्शन जीव से रिलेटेड था। तो 3 तो ये थे ही, बच्चों ने 3 तो ये किए हैं। कईयों को ये सुई का नहीं पता था, लेकिन ये 4 के 4 इसमें आते, तो 4 के 4 इसका यानी कि राइट आंसर ये चारों इसमें हो जाते। 4 के 4 लगाने थे आपको। सेकंड जो क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, ये आया था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन था। तो ये कोलिंगवुड ने ऐसा कहा है, कोलिंगवुड की जो बुक भी है, तो कोलिंगवुड इसका आंसर है। लाख बख्श जो है एबक को बोलते हैं, ये दोस्तों लाख बख्श जो है इसकी एक उपाधि है, लाखों का दान करने वाला। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि अप्रारक जो है कहाँ का राजा था, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये याज्ञवल्क्य स्मृति के ऑपरेशन या पारक ने जो है टीका वगैरह लिखी है। तो ये जो अप्रारक था ये सिलहार वंशी राजा था, सिलहार वंशी राजा था। तो अब दोस्तों जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं, मैं इसको सवेरे जो अपलोड कर दूंगा 7-8 बजे, क्योंकि अभी जो है रात हो गई है। तो हुमायूं के दरबार में जो पिता पुत्र थे, यानी कि वो जोड़ी वगैरह कुछ पूछी गई थी, चित्रकार वगैरह, तो ये मेरे ख्याल से वो थे। ऑप्शंस अभी मुझे भी इसके ध्यान नहीं है। तो अब्दुल समद और एक और थे जो मीर सैयद अली और समद। मीर सैयद अली तो थे ही इनके दरबार में, मीर सैयद अली और अब्दुल समद हो गए शायद। तो ये दोनों ही है मेरे ख्याल से, तो ये ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये ही जो है मैच कर रहे थे अब हुमायूं के दरबार से। और एक क्वेश्चन ये था कि 1859 में जो दिगंबर विश्वास और एक और नाम दिया गया था, जो है क्या है, नील, जिसको इंडिगो मूवमेंट भी बोलते हैं, यानी कि नील आंदोलन। तो ये नील आंदोलन से संबंधित थे दोनों के दोनों नाम। तो ये पूछा गया था किससे संबंधित है, तो ये नील जो है, नील विद्रोह जो है ऑप्शन में दिया गया था। एक ये दिया गया था 207 क्वेश्चन जो दिया गया था, सभा और समिति किसकी पुत्री है, और ये किसके अंदर ऐसा कहा गया है। तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा कि अथर्ववेद के अंदर जो है सभा और समिति को जो है इसकी पुत्रियां बताया गया है। और 8 नंबर पे जो क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मसंद आली आया हुआ था कि कौन सा जो शासक है अपने साथियों को मसंद आली बोलता था, तो ये बहलोल लोधी था। आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा कि ये जो अपने साथियों को जो है मसंद आली कह के संबोधित करता था, और उनके साथ जो है ये नीचे, यानी कि कभी भी ये तख्त पे नहीं बैठता था, यानी ये कालीन बिछा करके उनके पास नीचे बैठता था और मसंद अली कहकर संबोधित करता था, और उनको ये मना के भी लाता था अगर वो रूठ वगैरह जाते थे। तो ये काफ़ी जो है लिबरल किस्म का था। मराठी में जो है एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि मराठी में जो कुछ लिखा गया है, जो जैसे कि मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन था वो कि मराठी में जो जितने भी ये हुए हैं जो संत वगैरह, उनकी जो उन्होंने लिखा है उनको क्या बोलते हैं। तो आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि उनकी रचनाओं को अभंग बोला गया है, मिला करके अभंग शब्द से उसको चिन्हित करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित 10 नंबर देखिए, कराची अभियान उसका 1337 में हुआ था। इनको जो है क्रम में लगाना था कि पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, तो आप यहाँ से क्रम देख सकते हो। और इसने जो है सांकेतिक मुद्रा कब चलाई, तो इसने 1330 में चलाई थी, और राजधानी परिवर्तन इसने 1327 किया था। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि आपने कौन सा कहाँ पे मैच किया है। तो अकबर की विजय से संबंधित क्वेश्चन आया दोस्तों कि इसने कौन सी विजय कब की। तो जोन से जो मेरे पास जो कमेंट आई हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। सिंध विजय उसने 1591 में की थी, और एक काबुल विजय थी उसकी जो 1581 में हुई है, और कंधार विजय उसकी जो है 1595 में हुई है। तो ऐसे मैचिंग करनी थी, मैचिंग लगा लीजिए या क्रम के हिसाब से लगाना था कि पहले सिंध विजय हुई या कौन सी विजय हुई। और 12 नंबर पे क्वेश्चन जो आया दोस्तों, हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है किसने की थी 1724 के अंदर, ये पूछा गया था। तो इसकी स्थापना जो है निज़ाम उल मुल्क जो आसफ जहाँ ने की थी, शॉर्ट नाम दिए गए थे वहाँ पर, तो आसफ जहाँ दिया गया था। तो ये राइट आंसर है इसका।
और 13 नंबर देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक न्यूज़पेपर दिया गया था, तो ये ही मेरे ख्याल से मैचिंग में वहाँ पे सही हो रहा था। जिसने ये लगाया होगा तो उसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। 3 जो दिए गए थे, एक तारकनाथ दास के सामने जो है कोई और न्यूज़पेपर दिया गया था, लेकिन फ्री हिंदुस्तान इनका न्यूज़पेपर है। और ये जो है किसी और के साथ के यानी कि जो है फ्री हिंदुस्तान है, ये नीचे किसी और के साथ दिया गया था, ये तारकनाथ के सामने नहीं दिया गया था। और इनका तारकनाथ दास का जो है ये फ्री हिंदुस्तान है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे गलत थे। और श्यामाजी कृष्ण वर्मा के सामने इनका न्यूज़पेपर दिया गया था, तो ये ही इसमें ऑप्शन जो है सही हो रहा था। बयाना निधि से जो है सबसे जो है ज़्यादा मुद्रा किसकी मिलती है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड की मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड की ये सबसे ज़्यादा बयाना निधि से मुद्राएं मिलती हैं। एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों 15 नंबर पे देखिए, सुल्ताना का स्वप्न और एक कुछ रचना और दी गई थी जो किसकी है। तो जिसने भी दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में सामने दिया गया क्वेश्चन है। ये बेगम जो है भोपाल वगैरह की ये बेगम थी। तो बेगम कुछ ऐसा नाम है ना, बेगम सुखैया बेगम कुछ ऐसा नाम है। तो आप मुझे भी अभी अच्छे से याद नहीं है, तो सुखैया कुछ इस टाइप से इनका नाम था। तो ऑप्शन में अकेला ऐसा नाम दिया गया था, जिसने ये लगाया तो उसका ये आंसर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आया दोस्तों उधम सिंह के ऊपर कि जनरल डायर को जो है किसने मारा और कब 1940 में उसको जब जाके जैसे फांसी दी गई, तो ये उधम सिंह थे। तो ये जिसने लगाया होगा उसका सही होगा। और ये क्वेश्चन ये आया था दोस्तों 17 नंबर पे, श्रीनाथ जो है किसके दरबार में से संबंधित है। यह पहले ऐसे इसको दिया गया था कि श्रीनाथ जो है किसी के साथ इनका शस्त्रार्थ हुआ और श्रीनाथ ने उनको हरा दिया और कुछ सोने में तोला, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये दोस्तों जो है ये देवराज सेकंड के टाइम में थे। तो देवराज सेकंड यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। विरूपाक्ष द्वितीय अलग अलग नाम दिए गए थे, लेकिन देवराज सेकंड इसका राइट आंसर है। और ये बुक्स आई थी दोस्तों 4 बुक्स, जिसने आर.सी. दत्त को मिला लिया था। आर.सी. दत्त की बुक भी उनमें से एक थी। अगर आपने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक है इनकी, अगर उसको मिला लिया तो सारे ही मैच हो रहे थे। यानी कि ऑप्शन में ये आर.सी. दत्त के सामने एक ही ऑप्शन में ये दिया गया था, तो जिसने ये मैच कर लिया तो सारी बुक्स उसकी मैच थी। ये 19 नंबर पे क्वेश्चन आया दोस्तों कि चोरी में ज़्यादा जो है दंड किसको दिया जाता है। तो चोरी में सबसे ज़्यादा दंड आपने पढ़ा होगा कि जो है ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा जो है, अगर चोरी करेगा ब्राह्मण तो उसको सबसे ज़्यादा दंड मिलता था। अन्य जो है वर्ण चारों के जो है सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को दंड मिलता है। आपने ये जो क्वेश्चन है ये आपने जो है हर जगह पढ़ा होगा, ये मोस्टली उस बुक में आपको मिलेगा जो एस.के. पांडे की बुक है, उसके अंदर ये डायरेक्ट दिया गया है, अगर आपने एस.के. पांडे पढ़ी है तो। और 20 नंबर पे एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था कि अटक का अध्यक्ष जो सबसे पहला अध्यक्ष कौन था, तो ये लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। तो ये इसका राइट आंसर है, जिसने लाला लाजपत राय लगाया है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो सेकंड शिफ्ट है उसका भी मैं आंसर की जो कल बना के डाल दूंगा। आप जो है अपने कमेंट जरूर करिए, क्वेश्चन नए जो आपके पास हैं वो कमेंट करें। और जिसके भी सेकंड शिफ्ट में जिसने दिया, जिसके जितने क्वेश्चन याद हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनकी जो है सटीक आंसर की डालने की कोशिश करूँगा। तो आप नीचे कमेंट करें। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया हुआ था कि 4 बुक दी गई थी, उसमें एक दबिस्तान मजाहिब थी। अगर आपने जो है इस बुक को ही मैच कर लिया होता तो इससे क्या है, इससे भी सारी बुक्स जो है मैच हो रही थी। जो दबिस्तान मजाहिब है दोस्तों, इसके अंदर जो है सभी धर्मों के बारे में जो है जिक्र मिलता है। जब भी आप सिख धर्म वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो दबिस्तान मजाहिब के अंदर उसका भी वर्णन है, और जो भी हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है उसका भी वर्णन है। तो इसके सामने लिखा था कि जो है दबिस्तान मजाहिब के अंदर जो सभी धर्मों के बारे में जिक्र किया गया, और 3-4 बुक्स दी गई थी, उनके बारे में अलग अलग कुछ दिया गया तर्कशास्त्र वगैरह से। तो आपने एक ही मैच कर रहा था, सारे मैच हो रहे थे दोस्तों। और एक क्वेश्चन ये आया था कि इब्न बतूता ने कुछ लिखा है किसके बारे में, किस शासक के बारे में लिखा है कि गुलाम शुक्रवार को जो है रिहा किए जाते थे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था, आपको याद आ ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। आपने कुछ नहीं देखना था, आपने इब्न बतूता को देखना था कि ये किसके टाइम में आया है। तो इसने मोस्टली इब्न बतूता के ऊपर ही लिखा है, तो आपने कहीं भी ध्यान नहीं देना था। और एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि सप्तांग में जो है कौन सा इनमें से नहीं है। युवराज था ऑप्शन में, घोष था। तो सप्तांग सिद्धांत आपको पता ही है कि ये अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है कौटिल्य के।
तो उसने जो है युवराज के जिक्र नहीं किया है। युवराज ऑप्शन में दिया गया था तो युवराज के बारे में जिक्र ही नहीं करता सप्तांग, और युवराज इसका आंसर था जिसने युवराज लगाया है इसमें, कौन सा नहीं में युवराज आ जाता। और ये कि एक क्वेश्चन आया हुआ था जो तमिल से संबंधित है। तमिल के अंदर जो है मुल्लई जो है चारगाह से संबंधित भूमि को बोलते थे। और जो नेक्स्ट इसके अंदर था नेतल, जो था एक नेतल वर्ड आया था कि नेतल जो है समुद्र से सटी भूमि जो थी उसको जो है नेतल बोलते हैं। और एक पल्ले सा जो शुष्क भूमि को बोलते हैं, शुष्क भूमि होती है तो इसको पल्ले बोलते हैं। तो आपको एक दो ही मैच करने चाहिए, अपने आप ही जो है इनको सीक्वेंस लग रहा था इनका। तो 25 में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, ये वल्लभी जैन जो संगति हुई थी तो इसका अध्यक्ष कौन था। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि ये दो देवर्द ऋषि गण जो है जिनको जो है श्रमण भी बोला गया, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है PhD के नए नोटिफिकेशन में डालता रहता हूँ। और HTET PGT वगैरह की हम यहाँ पे जो है डिस्कस करते रहते हैं उसके बारे में भी। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था कि कांग्रेस में जो महिला के संबंधित क्वेश्चन था कि सबसे प्रथम महिला जो थी वो उसने किस कांग्रेस के अंदर भाग लिया था। तो जिसने भी 1889 लगाया तो उसका राइट आंसर है ये परीक्षावाणी बुक है जो उसके अंदर भी दिया गया है। तो जो बाद में क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको क्या है मैं पूरी डिटेल यहाँ पे डाल दूंगा कि कौन सी बुक में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप उसकी चिंता ना करें, आपको प्रूफ्स के साथ मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे डालूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।